नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से मैं आपके लिए कोई वीडियो या कोई अपडेट जो है वो नहीं ला पाया था, जिसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि मैं अपने कॉलेज के जो महाविद्यालय के जो बच्चे हैं उनको सिलेबस पूरा करवाने में लगा हुआ था। विशेष तौर पर सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर के सिलेबस में 5 भारत के अलावा भी जो है 5 देशों का संविधान है। फर्स्ट ईयर में तो हम भारत का संविधान ही पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान और इसी के साथ साथ फ्रांस का, स्विट्ज़रलैंड का और चीन का संविधान भी पढ़ाना होता है। तो उसमें उसके नोट्स वगैरह बनाकर बच्चों तक पहुंचाने में थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गया था, इस वजह से अपडेट ला नहीं पाया था, कोई वीडियो नहीं ला पाया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंतर्गत जो रिजल्ट जिन विषयों के जारी हो चुके हैं वो कौन कौन से विषय हैं और उन रिजल्ट के अंतर्गत इंटरव्यू जो है वो कब तक आयोजित होंगे और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछले 15, 20, 25 दिन या 30 दिन या यूँ कहें 1 महीने से आरपीएससी रिजल्ट जारी करने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिखाई दी है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो अब जिन विषयों के इंटरव्यू जो है वो आयोजित कराने की तिथियाँ आ चुकी है वो तो ठीक है, चलो उसके अकॉर्डिंग तैयारी चलेगी। लेकिन जिनके रिजल्ट आए हैं, इंटरव्यू की तिथि नहीं आई है, तो उनके लिए संभावित इंटरव्यू की तिथियाँ कौन सी हो सकती है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं उन विषयों के बारे में भी जिनके अभी तक कोई रिजल्ट का अता पता नहीं है, तो कब तक आ सकता है, इस पर एक थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले फाइनल रिजल्ट जिन विषयों के जारी हो चुके हैं, तो अब इन विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनको केवल ज्वाइनिंग का ही वेट है और किसी चीज़ का वेट नहीं है। वो है सिंधी, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार, म्यूजिक वायलिन, म्यूजिक तबला, पंजाबी, जियोलॉजी, अप्लाइड आर्ट, लॉ, मिलिट्री साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पेंटिंग्स और उर्दू। ये 14 विषय हैं जिनके फाइनल रिजल्ट जारी हो चुके हैं, यानी कि आरपीएससी की ओर से काम बिल्कुल क्लियर है। अब आयुक्तालय पर निर्भर करेगा कि वो कब तक जागते हैं, कब तक इनको ज्वाइनिंग देते हैं। अब देखिए आगे प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो किन किन सब्जेक्ट्स के आ चुके हैं, तो वो है म्यूजिक वायलिन, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सितार, म्यूजिक तबला, सिंधी, पंजाबी, जियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, लॉ, जेनोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, जीपीएम, हिंदी, म्यूजिक वोकल, अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, इंग्लिश, उर्दू, ड्राइंग एंड पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, राजस्थानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, होम साइंस, पीटीआई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एबीएसटी और इकोनॉमिक्स। ये 33 विषय हैं। इनमें से काफ़ी सारे विषयों के फाइनल रिजल्ट भी आ चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। उनके साथ मिलाकर ये 33 विषय हैं जिनके अभी तक जो है वो रिजल्ट जारी हुए हैं, मतलब इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ होती है वो जारी हुई है। अब 9 ऐसे विषयों के बारे में बात करते हैं जिनके लिए अभी तक कुछ भी जो है वो रिजल्ट का आर भी जारी नहीं हुआ है। वो है हिस्ट्री, जिसका एग्ज़ाम 17 मई को हुआ था, फिर ज्योग्राफी 18 मई को हुआ था, 16 मई को पॉलिटिकल साइंस का हुआ था, जिसका तो रिजल्ट और इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मतलब इंटरव्यू तो हो रहे हैं, रिजल्ट जारी हो चुका है। बॉटनी, जूलॉजी 20 और 21 मई को आयोजित हुए थे इसके एग्ज़ाम। मैथमेटिक्स 23 मई, ईएफएम 23 मई, लाइब्रेरियन 24 मई को, बिजनेस एड 28 मई और 30 मई को सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था। ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जिनके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए। अब इसमें से सबसे ज़्यादा संभावना जिस रिजल्ट के सबसे पहले अभी आने वाले 4-5 दिन में जारी होने की संभावना है वो सोशियोलॉजी की है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा अभ्यर्थी होते नहीं हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे मैंने पिछले महीने एक पूर्वानुमान न केवल मेरा बल्कि साथियों का भी था कि जनवरी में हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से किसी एक विषय का रिजल्ट अवश्य जारी हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन पूरी संभावना है कि फरवरी में इन दोनों में से एक और हो सकता है दोनों रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए जाएं। तो एक तो आप मान के चलिए। बॉटनी, जूलॉजी इन दोनों में से भी एक का जो है लगभग पक्का है इस महीने रिजल्ट जारी होना। फिर बात करें मैथमेटिक्स और ईएफएम, इन दोनों की ही संभावना है। लाइब्रेरियन और बिजनेस एड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी भी संभावना इसी महीने बन रही है। तो आप ये मान के चलिए कि 15 मार्च से पहले लगभग सभी रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि कुछ इन 2 सप्ताहों में जो भी फरवरी के बाकी हैं और कुछ जो है मार्च के 2 सप्ताहों में जो है वो जारी होने की संभावना है। तो प्रोविजनल रिजल्ट जो है इंटरव्यू के लिए वो 9 ही विषयों के बाकी है, वो 15 मार्च तक यानी कि अगले 1 महीने के भीतर सभी जारी हो जाएंगे। आपके कमेंट जो है वो भी मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा समय मैंने निकाल लिया है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए हैं, 15-20 दिन उसमें टाइम है। आज रविवार भी था तो मैंने कहा थोड़ा सा समय निकाला जाए। अब देखिए, इन 9 विषयों की अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। पूर्वानुमान है, शायद गलत भी हो जाए, शायद सही भी हो जाए, लेकिन ये अब तक की जो
स्थिति आरपीएससी की देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब उन विषयों की बात करते हैं जिनके साक्षात्कार आयोजित हो रहे हैं। तो बिल्कुल 6 फरवरी से लगाकर 21 फरवरी तक साक्षात्कार का आयोजन हो रहा है पॉलिटिकल साइंस के 1501 अभ्यर्थियों का। 3 विषय हैं जिनकी साक्षात्कार तिथियां जो है वो आ चुकी हैं। अब साक्षात्कार शुरू होंगे 18 फरवरी से 19 फरवरी, 2 दिन साइकोलॉजी के इंटरव्यू होंगे। आर्ट एंड हिस्ट्री के 20 फरवरी को होंगे और लाइब्रेरी साइंस जो है उसके 3 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 28 फरवरी को होने वाले हैं। तो ये मान के चलिए फरवरी तो पूरा पैक्ड है इंटरव्यू के मामले में। पूरे फरवरी में कोई भी मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू पैनल जो है वो अवेलेबल नहीं है अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेने के लिए। तो अब मार्च से अगर हम बात करें, जो अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं, जितने अभ्यर्थी उसमें उत्तीर्ण किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मार्च से लगाकर कब तक का समय लगेगा कि जितने रिजल्ट आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उनके रिजल्ट जो है वो, उनके इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए हम इसमें जो क्रम बता रहे हैं उसका क्रम का जो रीज़न है वो ये है कि सबसे पहले जिनका रिजल्ट आया है, अभी तक जिनके इंटरव्यू नहीं हुए हैं उन विषयों में से, तो उसको पहले रख रहे हैं। सबसे लेटेस्ट जिसका आया उसको बाद में रख रहे हैं। तो देखिए जेनोलॉजी के 3 अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का। जीपीएम में 2 हैं, म्यूज़िक वोकल में 54, स्कल्पचर में 12, ड्राइंग पेंटिंग में 175, फिलोसॉफी में 35, राजस्थानी में 31, फिजिक्स में 604, केमिस्ट्री में 415, संस्कृत में 309, होम साइंस में 135, पीटीआई में 1281, पब्लिक एड में 180, एबीएसटी में 515 और इकोनॉमिक्स में कल परसों रिजल्ट जिसका है 524 अभ्यर्थी जो है इसके अंतर्गत वेट कर रहे हैं। अब ये जो 15 विषय हैं, इन 15 विषयों के जो कुल अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों की जो प्रतीक्षा है वो बढ़ रही है लगातार इंटरव्यू को लेकर कि हमारे जो इंटरव्यू है वो कब तक आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए ये आरपीएससी भी निर्भर करता है कि वो इंटरव्यू का आयोजन कब करे। जिसका रिजल्ट बाद में लाए हैं वो पैनल का अवसर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग पहले भी उसका इंटरव्यू का आयोजन करवा सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग वो ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके फिर वो इंटरव्यू पैनलिस्ट वगैरह जो है वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं उनके समक्ष, तो फिर इस वजह से भी उस विषय के इंटरव्यू में लेट लतीफ़ी हो सकती है। कई बार कोर्ट में भी मामला चला जाता है, इस वजह से भी देरी होती है। तो देरी के कुछ रीजंस मैंने आपको बताए। अब हम अगर बात करें कि जो क्रम है आरपीएससी का कि रिजल्ट जारी करने से अब तक की जो एक धारा प्रवाह जो सिस्टम रहा है कि बिल्कुल उस डेट से इस डेट तक, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तिथियों के डेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जेनोलॉजी से अगर हम शुरू करते हैं तो जेनोलॉजी के 3 ही अभ्यर्थी है। तो संभावित है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में एक ही दिन में इनके इंटरव्यू हो जाए। उसी दिन जीपीएम के भी हो सकते हैं। हालांकि एक बार तो डेट तय हो गई थी गारमेंट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की, लेकिन फिर उसको जो है वो कैंसिल इन्होंने कर लिया था। पैनलिस्ट अवेलेबल होना बड़ा कठिन होता है इन विषयों के, तो ये रीज़न रहे कुछ। मार्च के 1st या 2nd वीक में इसकी भी संभावना रहेगी। फिर म्यूजिक वोकल के 54 अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू का आयोजन है, तो इसके लिए आरपीएससी को 2 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरपीएससी जो है वो 2 शिफ्ट में इंटरव्यू लेती है और आरपीएससी के पास जो है वो 2 बोर्ड होते हैं एक शिफ्ट के अंतर्गत। तो इंटरव्यू पैनलिस्ट या बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत 2 होते हैं और एक बार जब एक बोर्ड स्टार्ट करता है इंटरव्यू तो उस एक सेशन में, एक सत्र में वो 8 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेता है। तो 2 बोर्ड हो गए, तो एक सेशन में 16 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए। फिर शाम वाला भी सेशन होता है, इवनिंग वाला, उसके अंतर्गत भी वही सिस्टम है, वही 2 बोर्ड होते हैं, वही इंटरव्यू पैनलिस्ट वाला सिस्टम रहता है और वही अभ्यर्थियों की संख्या भी रहती है। और एक बार जब एक बोर्ड बैठता है तो वो 8 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेता है और दूसरा बोर्ड भी 8 के लेगा। तो 16 फर्स्ट शिफ्ट में और 16 ही सेकंड शिफ्ट में, यानी कि एक दिन में आरपीएससी लगभग 32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेता है। 1-2 ऊपर नीचे भी होते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स किसी के अवेलेबल नहीं है, कई बार लोग ढूंढ भी नहीं पाते, ऐसी भी स्थिति हो जाती है, तो उस वजह से भी जो है उनके इंटरव्यू नहीं होते। और कई बार ऐसा होता है कि अब कोई अभ्यर्थी एक दिन जिसको बुलाया वो नहीं आया, दूसरे दिन पहुंचा है किसी कारणवश, और प्रॉपर रीज़न अगर वो दे तो फिर उसको 32 की जगह 33 भी संख्या हो सकती है। तो ये भी एक एडजस्टमेंट वहाँ पर चलता है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि म्यूज़िक वोकल के 54 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में। अब ये जो 54 प्लस जीपीएम के 2 और जेनोलॉजी के 3, ये लगभग हो गए आपके 57। तो ये 2 ही दिन का काम है। और स्कल्पचर के भी अगर जोड़ दें तो ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि 2 से 3 दिन का काम है, कोई बहुत विशेष नहीं। तो आरपीएससी चाहे तो इन 4 सब्जेक्ट्स के एक सप्ताह के भीतर ही, मतलब एक सप्ताह में 4 से 5 वर्किंग डेज तो होते ही आरपीएससी के काम करने के, तो एक सप्ताह में ही, मतलब मार्च के पहले या दूसरे जो भी सप्ताह में आरपीएससी को पैनल जो है वो अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू का आयोजन करवा सकते हैं। फिर बात करें ड्राइंग पेंटिंग की। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं पूर्वानुमान बता रहा हूँ ये कोई वो किसी अधिकारी या आरपीएससी के किसी स्रोत से मैं जानकारी लेके नहीं बता रहा हूँ। अब तक का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ आरपीएससी के बारे में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आरपीएससी सबसे लेटेस्ट इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है जिसका अभी हाल में ही रिजल्ट जारी हुआ उसका पहले करा दे आयोजन, हो सकता है जिनका पहले हुआ उसका बाद में करा दे। तो ये आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है और जो पैनल की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखिए ड्राइंग पेंटिंग की बात करें तो 175 अभ्यर्थी है और 175 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का जो आयोजन अगर करवाना है आरपीएससी को तो लगभग 4 से 5 दिन आप मान के चलिए, तो 7 से 8 दिन आप मान के चलिए, क्योंकि बीच में 1-2 दिन रविवार और शनिवार को आरपीएससी के द्वारा मोस्टली इंटरव्यू का आयोजन नहीं करवाया जाता है। तो ये मानिए कि 7 से 8 दिन लगेंगे। तो मार्च का 3rd और 4th वीक इसके लिए आप रिजर्व रख सकते हैं। फिर फिलोसॉफी और राजधानी की अगर बात करें तो इसमें देखिए लगभग 66 अभ्यर्थी हैं फिलोसॉफी और राजधानी दोनों को मिलाकर। तो मार्च का 3rd या 4th वीक दोनों में से कोई एक इसके लिए वो है रखा जा सकता है। 2 दिन लगेंगे, इसके लिए कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं आरपीएससी को, हो सकता है 3 दिन भी आरपीएससी इसके लिए शेड्यूल रख ले। फिर बात करें फिजिक्स की तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 604 अभ्यर्थी हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स के 604 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का आयोजन मैं नहीं मानता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले पॉसिबल है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आरपीएससी चाहे तो फरवरी के लास्ट में ही शुरू कर दे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब तक का जो एक क्रम रहा है आरपीएससी का उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अनुमान यही है कि अप्रैल से पहले संभावित नहीं है। और अगर मार्च के मिड में भी स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स के 604 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का आयोजन करवाने में लगभग 1.5 महीने का टाइम आरपीएससी को लगने वाला। अब आप कहोगे सर आप 32 अभ्यर्थी पर डे बता रहे हो तो 20 दिन में हो जाएंगे, लेकिन वो 20 दिन कंटिन्यू नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें शनिवार रविवार को आरपीएससी का अवकाश रहता है, बीच में और भी कोई पर्व त्यौहार आ सकते हैं उनका भी अवकाश रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, आरएस मेंस का जो रिजल्ट वगैरह आ चुका उसमें जो अभ्यर्थी मतलब क्वालिफाइड कर गए हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आरएस 2023 के अंतर्गत, उनके भी इंटरव्यू आयोजित होने, अगर वो मार्च अप्रैल में आयोजित होंगे तो ये सारी कहानी एक 1.5 महीने आगे चली जाएगी। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे पूर्वानुमान एक 1.5 महीने लेट हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स के लिए अगर क्रम के अनुसार अगर हम चलें, जो रिजल्ट जारी करने की तिथि उसके अकॉर्डिंग चलें, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से लगाकर मई के 2nd या 3rd वीक तक फिजिक्स की कहानी जा सकती है इंटरव्यू की। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो मई के फर्स्ट वीक, क्योंकि लास्ट वाले कुछ इंटरव्यू 2 विषयों के साथ भी चल सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो केमिस्ट्री के इंटरव्यू जो है 415 अभ्यर्थी हैं, उनके मई फर्स्ट वीक से जून के फर्स्ट वीक तक इंटरव्यू चलने की संभावना रहेगी। फिर बात करें संस्कृत की तो 309 अभ्यर्थी हैं, 10 से 12 दिन का ही काम है। तो जून के फर्स्ट वीक से 2nd वीक तक का टाइम जो है या 3rd वीक तक का टाइम आप मान लीजिए संस्कृत में लग सकता है। फिर होम साइंस की बात करें तो जून के 2nd या 3rd वीक से लगाकर जून के 4th वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक बात जा सकती है होम साइंस के इंटरव्यू के लिए। और फिर पीटीआई की अगर बात करें तो 1281 अभ्यर्थी है, बहुत ज़्यादा है। इनकी अगर हम बात करें तो जुलाई के मिड या फिर जुलाई के स्टार्ट से लगाकर अगस्त के मिड या अगस्त के लास्ट तक ये इंटरव्यू जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या जैसे पीटीआई जो है सब्जेक्ट हो गया, 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इन सभी में। और 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जब भी होते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा करता है इंटरव्यू के आयोजन में। फिर बात करें अगर हम ABST और इकोनॉमिक्स की तो देखिए ABST में 515 अभ्यर्थी है, इकोनॉमिक्स में 524 है, तो ये भी मिला के 1000 हो रहे हैं। तो आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीने का टाइम इसमें भी लगेगा। और अगस्त सितंबर
तक या शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इनके इंटरव्यू जा सकते हैं। तो हालांकि अब आपको लगेगा कि सर ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा पूर्वानुमान है। हाँ, हो सकता है पूर्वानुमान गलत हो जाए, अपने मार्च अप्रैल में इनके इंटरव्यू हो तो फिर किसी और विषय के सितंबर अक्टूबर तक जाएंगे, लेकिन जाएंगे अवश्य। और ये तो है उन विषयों की, उन 15 विषयों की बात जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और इंटरव्यू डेट नहीं आई है। अभी वो 9 विषय तो हमने जाने ही नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, EFM, लाइब्रेरियन, बिजनेस एड और सोशियोलॉजी, जिनके अभी तक रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुए हैं। और इसमें से 2 तो बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसमें आप मान के चलिए 1500 अभ्यर्थी होने वाले हैं। तो बहुत ही टेढ़ा काम है इतने सारे अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का आयोजन करवाना, और संभवतया इस साल के अंत तक इंटरव्यू खींचेंगे। अब ये तो आप मान के चलिए कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपको 2-2.5 महीने तो मिलेंगे, और जब डेट आ जाती है इंटरव्यू की तो 14-15 दिन पहले तो वो आती ही है, कई बार 20 दिन पहले भी आती है। तो बिल्कुल 20 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो RPSC की टाइमलाइन रही है और जो उनके पास इंटरव्यू के पैनलिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग 2025 पूरा ही इंटरव्यू के अंतर्गत जाने वाला है। अगली भर्ती के एग्ज़ाम होंगे 2024 वाली के दिसंबर में, तब तक इसके इंटरव्यू कंप्लीट होंगे। तो ये होता है बड़ी भर्ती का आयोजन, क्योंकि RPSC खाली 3 गुना पास नहीं करती है, 5 गुना, 7 गुना और 8 गुना तक भी पास करती है। इस वजह से इतनी भीड़ बढ़ती है और इंटरव्यू का आयोजन में टाइम लगता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश करी है, और पूरा प्रयास करूँगा कि आपके जो कुछ कमेंट्स हैं उनको मैं रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।